तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के डेटा स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे। तो आज हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी देखेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैक्स होता क्या है। तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में स्टैक्स का मतलब होता है पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बेसिकली एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखना। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी स्टैक्स का मतलब यही होता है। तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ये लीफो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। लीफो प्रिंसिपल यानी कि लास्ट इनपुट एंड फर्स्ट आउटपुट। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट हम पुश करेंगे वही सबसे पहले पॉप हो सकता है। तो एक एनालॉजी से समझते हैं। लेट्स से एक बुक का स्टैक है, आपने एक बुक पुश की यानी कि ऐड की, तो बेसिकली आप टॉप पर ही ऐड कर पाएंगे, नीचे तो ऐड कर नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर एलिमेंट्स यानी बुक को रिमूव करना होगा तो सबसे पहले आप टॉप बुक यानी लास्ट इनपुट वाली बुक को रिमूव करेंगे। अगर आप नीचे से बुक रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो बुक्स यानी कि आपका स्टैक्स बिखर जाएगा। तो आई होप गाइस इस एनालॉजी से आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा स्टैक्स का थ्योरेटिकल पार्ट। तो अब देखते हैं स्टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो स्टैक्स में बेसिकली 4 मेथड होते हैं। बनाने को तो आप कितने भी मेथड बना सकते हैं, बट बेसिक स्टैक को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 4 काफ़ी होते हैं। तो पहला होता है पुश मेथड, दूसरा होता है पॉप मेथड, तीसरा होता है पीक मेथड और चौथा होता है साइज मेथड। तो ब्रीफ में बता देता हूँ इनके बारे में। तो पुश मेथड एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए होता है, पॉप मेथड एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है और पीक मेथड करंट एलिमेंट को देखने के लिए यूज होता है और साइज मेथड जो होता है आपका वो आपकी स्टैक का साइज बताता है। तो स्टैक के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि किसी वर्ड को रिवर्स करना या फिर पैलिंड्रोम प्रोग्राम बनाना, सिंटैक्स पार्सिंग और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है स्टैक्स के। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट स्टैक इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग अरेज। तो ऑलराइट गाइस, अब हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो भी किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा और इसका हम यूज करेंगे स्टैक्स के जरिए। तो गाइस सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं रिवर्स, जो कि एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। फिर हम इसमें एक वेरिएबल बनाने वाले हैं स्टोरेज नाम से, जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो ये बेसिकली एक अरे होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे और ये फॉर लूप जो है जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहाँ तक जाएगा और एक एक कैरेक्टर्स को हम स्टोरेज में अपने पुश करते रहेंगे। तो गाइस फिर हमने एक और नया वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने दिया है रिवर्स str और इसमें हम अपनी एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे। तो बेसिकली इसमें हम जो भी पॉप एलिमेंट्स करेंगे उसको स्टोर करवाएंगे इसमें। फिर हमने एक वाइल लूप बनाया है जो तब तक चलता रहेगा जब स्टोरेज की लेंथ है वो 0 ना हो जाए, तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज में से एक एक एलिमेंट पॉप करवा रहे हैं, यानी कि रिमूव कर रहे हैं और हम उस और फिर हम एंड में उसको क्या कर देंगे, रिवर्स str कर देंगे, मतलब अपना जो वेरिएबल हमने बनाया था उसको रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। हमने अपने रिवर्स फंक्शन को कॉल किया और हमने पास करवाया जावास्क्रिप्ट। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो चुकी है और ये कुछ अजीब सा लिख के आ रहा है। तो ये इसका जावास्क्रिप्ट का रिवर्स लिख के आने वाला है। तो अब इसको बेसिक लॉजिक समझते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो सबसे पहले जब हमने एलिमेंट को पुश करवा रहे थे, एक एज्यूम कर सकते हैं आप, एक बॉक्स है उसमें हमने सबसे पहले जे एलिमेंट आएगा, फिर ए आएगा, ये एक के ऊपर एक एलिमेंट जो है स्टैक होते रहेंगे। तो इसी को हम कहते हैं स्टैक। और जब हम इनको पॉप करवाएंगे तो ये पॉप होंगे ऊपर से, तो यानी कि पहला एलिमेंट जो पॉप होने वाला है वो होगा टी, देन आपका होगा पी, देन आई और ये एलिमेंट जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे रिवर्स str में। तो आई होप गाइस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये प्रोग्राम। तो ये हो गया आपका अरेज को यूज़ करके। चलो अब और डीप चलते हैं और स्क्रैच से स्टैक को बिल्ड करते हैं। तो बेसिक हम इसको कभी यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम हमेशा स्टैक यूजिंग अरे यूज़ करते हैं, बट फॉर लर्निंग आपको आना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया है, मतलब एक फंक्शन बनाया है स्टैक नाम से, और उसमें हम एक काउंटर वेरिएबल बना रहे हैं। और फिर हमने एक स्टोरेज वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। तो अब हम अपने डॉट पुश मेथड को डिफाइन करने वाले हैं। तो इस फंक्शन में हमने स्टोरेज वेरिएबल में अपने जो वैल्यू होगी उसको हम पास करवा देंगे और काउंटर को इंक्रीज कर देंगे। देन हम डॉट पॉप मेथड को डिफाइन करेंगे। तो इसका फंक्शन हमने बनाया। तो इसमें बेसिकली हम पहले इफ कंडीशन से चेक करेंगे कि हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो अगर 0 है, यानी कि हमारे जो स्टोरेज की जो लेंथ है वो 0 है, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे अनडिफाइंड। मीन्स हमारे स्टोरेज में अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब 0। और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने काउंटर के वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे और जो भी वहाँ उस एलिमेंट होगा उस काउंटर के उस पर उसको हम डिलीट कर देंगे। और फिर हमने डिफाइन किया है डॉट लेंथ मेथड। इसमें बेसिकली आपको काउंटर वेरिएबल को हम रिटर्न करवा देंगे, जो स्टैक है उसका साइज पता लग जाएगा। तो ऑलरेडी गाइस अब अपनी जो स्टैक है उसको डिफाइन करते हैं। न्यू स्टैक डिफाइन किया हमने। सबसे पहले 3 उसमें वैल्यूज पुश की हुई हैं, तो 12, 32, 14। और आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कैसे आ रही होंगी। तो ये बेसिकली क्या होगा, 12
देन उसके ऊपर 32, देन उसके ऊपर 14, ऐसे ये स्टैक हो चुकी होंगी। तो चलिए अब चेक करते हैं अपने न्यू स्टैक डॉट स्टोरेज को। तो उसमें आपको ये दिख रहा है सारी वैल्यूज़ कैसे अरेंज हो चुकी हैं। तो चलिए अब वैल्यू को पॉप करते हैं। तो पॉप बेसिकली कौन सी एलिमेंट होगा, जो सबसे टॉप पे होगा, और टॉप पे होगा हमारा 14, तो सबसे पहले 14 हमारा पॉप हो जाएगा। तो ऑलराइट गाइस, बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब स्टैक्स के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।